कल्पना कीजिए आप एक बैंक में दाखिल होते हैं। आपके पास एक स्थिर नौकरी है, बैंक बैलेंस सही है और आप अपनी मेहनत की कमाई पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन काउंटर पर बैठा क्लर्क एक स्क्रीन पर देखता है, एक बटन दबाता है और बिना नजरें मिलाए कहता है, माफ कीजिए, आपका स्कोर काफी नहीं है। 3 अंकों की एक जादुई संख्या, एक ऐसा नंबर जो तय करता है कि आप कहाँ रहेंगे, क्या चलाएंगे और आपके भविष्य की कीमत क्या होगी। आज हम उस सिस्टम की खाल उधेड़ेंगे जिसे हम क्रेडिट स्कोर कहते हैं। वो सिस्टम जो दावा तो निष्पक्षता का करता है, लेकिन जिसकी जड़ें एक ऐसी सच्चाई में है जो बैंक कभी विज्ञापन में नहीं बताएंगे। हकीकत यह है कि क्रेडिट स्कोर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ का पैमाना नहीं है, ये इस बात का पैमाना है कि आप बैंकों के लिए कितने फायदेमंद हैं। अगर आपके पास कोई कर्ज नहीं है, अगर आप अपनी हर चीज के लिए नकद भुगतान करते हैं, तो आर्थिक रूप से आप सबसे सुरक्षित इंसान हैं। लेकिन क्रेडिट स्कोर की नजर में आप अस्तित्वहीन हैं, आप एक रिस्क हैं। यहाँ से विरोधाभास शुरू होता है। ये सिस्टम आपको जिम्मेदार होने के लिए इनाम नहीं देता, ये आपको कर्ज के चक्र में बने रहने के लिए इनाम देता है। अब इस सिस्टम के पुर्जों को समझते हैं। इसे एक खेल की तरह देखें जहां नियम हर पल बदल रहे हैं और रेफरी खुद खिलाड़ी है। क्रेडिट स्कोर के 5 मुख्य स्तंभ होते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा है आपका भुगतान का इतिहास, एक दिन की देरी और सालों की मेहनत मिट्टी में। दूसरा है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, ये सबसे मजेदार हिस्सा है। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं, लेकिन अगर आप उसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो घबरा जाते हैं। अगर आपकी लिमिट 1 लाख है और आपने 30,000 से ज्यादा खर्च किए तो स्कोर गिर जाता है। ये ऐसा ही है जैसे आपको एक छाता दिया जाए, लेकिन शर्त यह हो कि आप उसे बारिश में नहीं खोल सकते। फिर आता है समय। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जितनी पुरानी होगी, आप उतने भरोसेमंद लगेंगे। इसका मतलब है कि एक 18 साल का लड़का जिसने अभी कर्ज लेना शुरू किया है, वो एक 60 साल के उस बुजुर्ग से ज्यादा क्रेडिट वर्दी हो सकता है जिसने जीवन भर कभी उधार नहीं लिया। यहाँ तर्क दम तोड़ देता है, लेकिन गणित जीत जाता है। लेकिन असली खेल यहाँ नहीं है। असली खेल उस अनकंफर्टेबल मैथ में है जो बैंक छुपाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपना पूरा कर्ज समय से पहले चुका देते हैं तो आपका स्कोर गिर क्यों जाता है? सुनने में यह पागलपन लगता है। आपने ईमानदारी दिखाई, आपने बैंक का पैसा वापस कर दिया, लेकिन बैंक के लिए आप अब एक डेड एसेट है। जब तक आप पर ब्याज चल रहा है, आप उनके लिए कमाई का जरिया है। जैसे ही आप कर्ज मुक्त हुए, आपने उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम काट दी। आपका क्रेडिट स्कोर कम होना दरअसल बैंक की नाराजगी का एक तरीका है। वे आपको संकेत दे रहे हैं कि आप खेल के नियमों के हिसाब से बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं। हाइप यह है कि क्रेडिट स्कोर आपको आजादी देता है। हकीकत यह है कि यह आपको एक अदृश्य बेड़ी में बांध देता है। अमीर लोग इस सिस्टम का इस्तेमाल लीवरेज के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि यह सिर्फ एक नंबर है जिसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए यह एक सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है। लोग अपना स्कोर चेक करने के लिए ऐप्स पर घंटों बिताते हैं, जैसे कि यह उनका कोई आध्यात्मिक रिपोर्ट कार्ड हो। कंपनी आपको डराती है कि अगर स्कोर गिरा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, और इसी डर के साए में आप और अधिक क्रेडिट कार्ड लेते हैं और अधिक ईएमआई बनवाते हैं, सिर्फ उस नंबर को जिंदा रखने के लिए। अब जरा पीछे हटकर बड़े परिदृश्य को देखिए। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आपका क्रेडिट स्कोर सिर्फ लोन तक सीमित नहीं रहेगा। कुछ देशों में इसे पहले ही आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा है। घर किराए पर लेना हो, नौकरी पानी हो या बीमा का प्रीमियम तय करना हो, हर जगह यह 3 अंकों का साया आपके पीछे होगा। ये डेटा का नया दौर है। आपकी हर खरीदारी, हर देरी और हर फैसला एक सर्वर में कैद है। बैंक आपको नहीं जानते, वे सिर्फ उस ग्राफ को जानते हैं जो नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ। विडंबना देखिए, हम उस सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम हमेशा किसी न किसी के कर्जदार रहें। तो क्या ये सिस्टम निष्पक्ष है या ये सिर्फ पूंजीवाद का एक परिष्कृत हथियार है? बैंक हमें बताते हैं कि क्रेडिट स्कोर हमें अनुशासन सिखाता है, लेकिन शायद ये हमें सिर्फ एक अच्छे उपभोक्ता की तरह व्यवहार करना सिखा रहा है, एक स्वतंत्र नागरिक की तरह नहीं। अगली बार जब आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें तो खुद से एक सवाल पूछिएगा, क्या ये स्कोर आपकी काबिलियत दिखा रहा है या ये सिर्फ उस पिंजरे की मजबूती नाप रहा है जिसमें आप और हम दोनों बंद हैं? फैसला आपका है। क्या आप खेल जीतना चाहते हैं या आप खेल से बाहर निकलना चाहते हैं? सोचिए। ऐसे और भी फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज जानने के लिए वेल्थी अजीत चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और कौन सा खराब। मिलते हैं अगले वीडियो में।